नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने आचार्य चंद्र कीर्ति रचित माध्यमिक अवतार एवं स्ववर्ती पर 2 दिवसीय प्रवचन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा तिब्बती लोकतंत्र दिवस के 63वें वर्षगांठ पर आधिकारिक समारोह का आयोजन। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग का धर्मशाला स्थित विभिन्न तिब्बती मठों, संस्थानों तथा स्कूलों की आधिकारिक यात्रा। उप सभापति डोल्मा त्सिरिंग ने चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन के शिखर सम्मेलन में भाग ली। ऑस्ट्रेलिया सेनेटर जेनेट राइस ने परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म तथा तिब्बत में मानव अधिकार के मुद्दे पर चिंता प्रकट की। अमेरिका के चीन पर कांग्रेस कार्यकारी आयोग के प्रतिनिधि मंडल का ताइवान तिब्बत कार्यालय का यात्रा। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। गत 5 से 6 सितंबर 2023 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित तिब्बती बुद्ध विहार में दक्षिण पूर्व एशियाई समूह के अनुरोध पर आचार्य चंद्र कीर्ति रचित माध्यमिक अवतार एवं स्ववर्ती पर 2 दिवसीय प्रवचन दिया था। प्रवचन में 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग ली थी। परम पावन दलाई लामा जी का आसन ग्रहण करने पर थेरावाद भिक्षुओं के समूह ने पाली में मंगल सूत्र तथा चीनी तथा वियतनाम बौद्धों ने हृदय सूत्र का मंत्र जाप की। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि हम सभी मनुष्य सुख की कामना करने और दुख से बचने की कोशिश में एक जैसे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा दिल विकसित करने से स्वयं को तथा दूसरों को लाभ होते हैं। इससे आप दूसरों के प्रति प्रेम और स्नेह दिखाने में मदद मिलती है। आधुनिक शिक्षा आंतरिक मूल्यों को नज़रअंदाज कर भौतिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। अगर आप अच्छे दिल विकसित करते हैं तो इससे मन को शांति मिलेगी। यदि आप सौहार्दपूर्ण हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक मित्रों को आकर्षित करेंगे। 2 सितंबर 2023 को तिब्बती लोकतंत्र दिवस की 63वें वर्षगांठ पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व में विश्व भर में रह रहे तिब्बतियों तथा तिब्बत समर्थकों ने अपने अपने स्थानीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस शुभ अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने धर्मशाला स्थित चुक्लाखांग तिब्बती बुद्ध विहार में एक आधिकारिक समारोह का आयोजन किया था। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मार्गारेटा सेडरफेल्ड के नेतृत्व में 13 सदस्यीय स्वीडिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। इसमें तिब्बती प्रशासन के 3 स्तंभों तथा विभिन्न विभागों के नेतृत्व ने भाग ली है। अपने संबोधन में स्वीडिश सांसद मार्गारेटा सेडरफेल्ड ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मध्यम मार्ग नीति का सराहना की। उन्होंने कहा कि यह नीति दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करने के लिए एक व्यवहारिक समाधान है। तिब्बतियों के लिए ये तिब्बती लोगों की पहचान और गरिमा की रक्षा तथा संरक्षण करता है। चीन के लिए ये चीनी लोक गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखता है। हम यहाँ तिब्बत और तिब्बती लोगों के बारे में अधिक जानने तथा तिब्बती लोगों के साथ अपनी एकजुटता तथा समर्थन दिखाने के लिए आए हैं। इस अवसर पर सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने कशाक तथा अध्यक्ष खेम्पो सोनम टेम्पल ने निर्वासित तिब्बती संसद के बयान प्रस्तुत की।
अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग ने इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में भीषण बारिश के कारण नुकसानों के लिए हिमाचल सरकार तथा जनता के प्रति एकजुटता दिखाने हेतु सभी कर्मचारियों का एक दिन के वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग ने 4 से 7 सितंबर 2023 को धर्मशाला तथा उसके आसपास स्थित विभिन्न तिब्बती समुदाय के मठों, ननरी, संस्थानों, स्कूलों, तिब्बती बस्ती, वृद्ध आश्रम आदि अनेक स्थानों का आकलन करने हेतु आधिकारिक यात्रा किया था। सिक्योंग के इस यात्रा में गृह विभाग के अपर सचिव तेंजिन नोर्बू तथा धर्मशाला तिब्बती कल्याण अधिकारी कोंचोक मिकमार शामिल थे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिब्बती समुदाय की चिंताओं और आवश्यकताओं की समीक्षा करना है। अपने भाषण में उन्होंने 16वीं कक्षा की 2 प्रमुख प्रतिबद्धता जैसे तिब्बत चीन संघर्ष की समाधान तथा तिब्बती लोगों की कल्याण पर जोर दिया है। निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष डोल्मा त्सरिंग ने 1 से 2 सितंबर को तृतीय चीन पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन शिखर सम्मेलन में भाग ली थी। यह शिखर सम्मेलन चेक गणराज्य के राजधानी प्राग के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज तथा सेनेट भवन में आयोजित किया था। सम्मेलन में 30 देशों के 50 विधायकों शामिल हुआ था। सम्मेलन के 2 दिनों में प्रतिभागियों ने पिछले वर्ष की रिपोर्ट पर काम करते हुए उपलब्धियों, चुनौतियों तथा सुझावों पर चर्चा की। साथ ही प्रतिभागियों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियम आधारित व्यवस्था, विश्व शांति और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के लिए उत्पन्न किए गए चुनौतियों के जवाब में लोकतांत्रिक रणनीतियों पर भी चर्चा की। सम्मेलन के प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए चेक विदेश मंत्री जैन लिपेस्की ने चेक गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति वास्लाव हैवल और तिब्बती आध्यात्मिक गुरु परम पावन दलाई लामा जी के बीच संबंधों पर जानकारी साझा की। उपाध्यक्ष डोल्मा त्सरिंग ने निर्वासित तिब्बती संसद का प्रतिनिधित्व करते हुए तिब्बत के अंदर तिब्बतियों द्वारा सामना किए जाने वाले गंभीर मुद्दे के बारे में जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बती पहचान के मूल सिद्धांतों, हमारी भाषा और हमारे धर्म पर हमला कर रहा है, जो हमारी सभ्यता का आधार भी है। ऑस्ट्रेलिया के सेनेट में तिब्बत के लंबे समर्थक और तिब्बत पर ऑस्ट्रेलिया संसदीय समूह के सह अध्यक्ष सेनेटर जेनेट राइस ने चीनी शासन के अंदर तिब्बत में बिगड़ती मानव अधिकार स्थिति तथा परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म मामले में चीनी हस्तक्षेप पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सेनेटर राइस ने इसे सेनेट के प्रश्न सत्र के दौरान विदेश मंत्री पेनी वोंग को ये प्रश्न किया कि चीन सरकार के प्रतिनिधि के साथ बातचीत में ये सुनिश्चित करे कि अगले दलाई लामा जी के चयन में चीन सरकार की कोई भूमिका ना हो। मंत्री वोंग ने तिब्बत के अंदर अधिकारों और स्वतंत्रता की शाखीय विशेष रूप से औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों में तिब्बती बच्चों को जबरन शामिल करना, राजनीतिक विचारों को अभिव्यक्त करने पर हिरासत में लेना तथा तिब्बती धार्मिक अभिव्यक्ति पर दमन करने के लिए चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि हमने अपनी चिंताओं को विपक्ष के समक्ष उठाया है और ये पहली बार हुआ है कि किसी ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऐसा किया हो। अमेरिका के चीन पर कांग्रेस कार्यकारी आयोग के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने ताइवान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि केल्संग ग्याल्सेन के साथ मुलाकात की। बैठक में प्रतिनिधि मंडल ने शी जिनपिंग के नेतृत्व में वर्तमान तिब्बत के अंदर तिब्बती संस्कृति तथा
राष्ट्रीय पहचान को मिटाने के लिए कठोर नीतियों तथा अन्य तिब्बत मुद्दे पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य में पीरो टोजा, मैट सिक्वेरी, स्कॉट फिलिप्से तथा एना स्कॉट बेल शामिल थे। बैठक में प्रतिनिधि केल्सांग ने प्रतिनिधिमंडल को तिब्बती संघर्ष में ताइवान सरकार द्वारा प्रदान किए गए समर्थन सहित कार्यालय की भूमिका तथा जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।